हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट फ्यूजन। और आज की प्रो टिप है रिडक्शन ऑफ डिस्काउंट से रिलेटेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो डिस्काउंट कब अलाउड होगा, उसकी रिडक्शन कब अलाउड होगी, ये चेक करने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा डिस्काउंट जो हमें मिला है वो बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई मिला है या फिर सप्लाई के बाद मिला है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है। इफ द डिस्काउंट इज रिसीव्ड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड इट इज ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, अगर वो इनवॉइस में रिकॉर्डेड है, देन जीएसटी इज चार्ज्ड ऑन द नेट वैल्यू। मतलब टोटल वैल्यू माइनस डिस्काउंट, नेट वैल्यू, इस पे जीएसटी चार्ज होगा। ठीक है, इनवॉइस 100 रुपए का है, डिस्काउंट 10 रुपए का है, जीएसटी किस पे चार्ज होगा, 90 रुपीज पे। हाउएवर इफ इट इज द पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, मतलब सप्लाई होने के बाद अगर आपको कोई डिस्काउंट मिलता है, सो यू हैव टू चेक थ्री कंडीशंस। नंबर वन कंडीशन इज इट इज एज पर द एग्रीमेंट दैट एग्जिस्टेड एट एंड बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई, कि जब आप वो सप्लाई कर रहे थे तब वो कोई एग्रीमेंट ऐसा था या नहीं था। प्लस वो डिस्काउंट कैन बी लिंक्ड टू रेलिवेंट इनवॉइसेस, क्या हम वो डिस्काउंट इनवॉइस वाइज बाइफरकेट कर सकते हैं कि किस इनवॉइस पे कितना डिस्काउंट मिलेगा। प्लस प्रपोर्शनेट आईटीसी बी रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट, और जो रेसिपिएंट है वो उसके अगेंस्ट का प्रपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर दे। सो ये थ्री कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी होती हैं अगर आपको पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का रिडक्शन लेना है। Let's understand this with the help of an example. Example 10 of the study material. Royal Business Company gives a discount of 30% on the list price to its distributors. List price mentioned is 200, on which a discount of 30% is given to arrive at the final price of rupees 140. The value will be considered is rupees 140 as the discount is allowed at the time of supply and shown in the invoice. ठीक है. Number 2 is the agreement of Raji Electrical Appliances with its dealer is that purchase of rice cooker over 100 pieces in the Diwali month will entitle them to a discount of 5%। अगर दिवाली मंथ में 1000 से ज्यादा कुकर के पीसेस बिकते हैं तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। देयरफॉर द क्वांटम ऑफ डिस्काउंट कैन बी डिटरमिन्ड ओनली एट द एंड ऑफ द दिवाली मंथ। However, since the agreement relating to the discount was in the existence at the time of supply, agreement था at the time of supply, and the discount can be worked out for each invoice, और हर invoice के लिए हम discount calculate कर सकते हैं। Such post supply discount shall be allowed only when the dealer must reverse the proportionate input tax credit। एग्रीमेंट भी है, इनवॉइस वाइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट डीलर भी उस प्रोपोर्शनेट आईटीसी को रिवर्स करेगा तभी आपको ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट अलाउड होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं टर्नओवर का। अ कंपनी अनाउंसेस टर्नओवर डिस्काउंट आफ्टर रिव्यूइंग द डीलर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर। जब डीलर की परफॉर्मेंस देख लेंगे तभी हम टर्नओवर डिस्काउंट अलाउ करेंगे एज कैशबैक्स, as these discounts were not known at the time of supply of goods। supply of goods के टाइम पे discounts नहीं पता थे, they will not be deducted from the value of those goods, hence the company will not be able to adjust excess taxes paid from its tax liability। okay, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।